हमारा इनके बिना 1 मिनट भी गुजारा नहीं है। चीना भी बहुत रोने लग पड़ी। आदमी ठीक नहीं होगा, बेहोश होके गिरे पड़े हैं। और क्या औरत, क्या, अरे यार हमारी भी मजबूरी होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर पे बिल्कुल सही होगे। आज बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं घर को आपको गुड मॉर्निंग करती, क्योंकि हेमा मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हुई है, मेरी वेट कर रही है। तो मैं रास्ते में ही आपको गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, क्योंकि भाई बहुत दिन से मुझे बुला रहा है कि दीदी आप आए नहीं हो। तो मैंने कहा कल जन्मदिन भी निकला है, तो बेचारे ने विश तो मुझे कर दिया था। मैं कहा चल अपने भाई से मिल के आती हूँ, फिर नया साल भी आने वाला है। तो बस मैं जा रही हूँ मम्मी घर। हेमा मेरी वेट कर रही है, मिलती हूँ आपको मम्मी के घर। आज मैं मम्मी के घर पहुंच गई हूँ। तो दीपू ने ये केक लेके रखा हुआ है, किसी से मंगवाया अपने फ्रेंड से। वो केक लेके आया, कहता दीदी आप आके केक काटो। दीपू आजा, आ केक काटे, आजा आजा, केक मैं काटूंगी, काट रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू। अब मैंने केक काट दिया है, तो अब ये तेरे को मैं खिला देती हूँ केक। ये केक खा ले, ठीक है? अब बाकी केक है, धीरे धीरे करके तू खाता रही हो। अब कल तू आया नहीं, तो मैंने कहा चल मैं तुझे कोई नहीं, जब मर्जी। हाँ कल नहीं सही तो आज सही। हाँ, तो आज केक कब तूने ले आया तो मैंने काट दिया, ठीक है? हाँ। चल दीपू मैं जा रही हूँ फिर, है? चलो अच्छा। अभी फिजियोथेरेपी वाला आने वाला है। हाँ वो आने वाला है, बस थोड़ी देर 10-15 मिनट में उसका फोन आएगा। हाँ तो तू यहीं बैठा रहा, लेट मत। हाँ बस। हाँ चलो मम्मी जा रही मैं, है? ध्यान रखना, हुणे फिजियोथेरेपी आएगी इनकी करवा देना। चलो फिर आऊंगी मैं मम्मी के घर से आई थी तो सीधा शॉप पे चली गई थी, क्योंकि इनको आज सुबह इनका सारा ब्लड टेस्ट हुआ था, तो ब्लड उसकी रिपोर्ट लेनी थी। तो रिपोर्ट लेके मैं सीधा शॉप पे गई, फिर वहाँ डॉक्टर को दिखाया करा। तो बस ये ठीक नहीं है 2-4 दिन से। तो मैंने गाइस आपको लोगों को बताया नहीं था। मैं कहा क्या फ़ायदा बताने का। आज मैंने बड़े सारे कमेंट्स पढ़े, तो उसमें लिखा हुआ था आंटी जी आपने घर नहीं सजाया हुआ था, डेकोरेट नहीं किया हुआ था, आप लोगों के घर सब्सक्राइबर आए, आपने ये बनाया वो बनाया। असल में क्या है, मेरे हस्बैंड 3 दिन से ठीक नहीं है। मैं बताना भी नहीं चाहती थी। मैंने गोलू को भी नहीं बताया कि उसके पापा ठीक नहीं है। तो ये 28 तारीख रात की बात है। ये टेबल है जो हमारा, जहाँ पर टेलीविज़न लगा उसके पास जो पत्थर लगा, इस पत्थर पे बैठे हुए थे। तो आराम से बैठे हुए थे। बैठे बैठे क्या हुआ, एक चीना से बातें कर रहे थे कि चीना डेकोरेशन वाले को तूने फ़ोन मार दिया, चीना इसको फ़ोन मार दिया, चीना पापा मम्मी का जन्मदिन है। इनको बहुत ज़्यादा शुरू से किसी के जन्मदिन का क्रेज़ हो ना हो, मेरे जन्मदिन का बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा घर में शोर भी मेरे जन्मदिन का मस्त है। तो बैठे टेबल पे ये आपस में चीना और ये बातें कर रहे थे। तो चीना चली गई दूसरे कमरे में। चीना ने कहा मम्मी आप रोटी बना रहे हो? तो मैंने कहा हाँ मैं अभी रोटी बना के देती हूँ। तो मैं रोटी बना के चीना को उस कमरे में दे आई। कोको पुच्ची को भी दे दी, चिंटा को भी दे दी, और रोटी सब्जी चीना को दी। जब मैं कमरे में आई तो ये बिल्कुल उल्टे, सीधे नहीं उल्टे, सिर के भार ये गिरे पड़े थे। मैंने तो एकदम शोर मचा दिया घर में, चीना चीना, गोल्डी, आशू, अमन जल्दी आओ, सारे नीचे आओ, भैया गिर गए हैं, भैया गिर गए हैं, भैया गिर गए हैं। ये बिल्कुल बेहोश थे, ये बेहोश होके गिरे हुए थे। सारे घर के लोग इकट्ठे हो गए, पूरी गली मली, रात के 12 बजे की बात है। सारे लोग इकट्ठे हो गए, सब कुछ इकट्ठे हो गए, ये गिरे पड़े थे। हमने इनको बेड के ऊपर लिटाया। तो आशू वगैरह सब कहने लग पड़े, कहते इनमें तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो रोना पिटना, मैं कहती हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा कि ये क्या हो गया। तो मैं चीना को बोला, ऊपर से सोनिया आई। सोनिया कहती घबराने की जरूरत नहीं, मुंह में चम्मच डाला कि सांस आए। चम्मच डाला तो मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई, मुंह से फटाफट, और मुंह से खून भी निकल रहा था, क्योंकि नीचे गिरे थे ना, दांत लग गए उनके होठों के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इनको लग गई, और माथे पे, माथा यहाँ सारा नीला नीला हो गया और सूज गया। तो हम इनको रात को फटाफट सारे, चीना की गाड़ी खड़ी थी, कन्नू को तो आपको पता ही है कि वो कन्नू घर में नहीं है, फटाफट हम इनको हॉस्पिटल लेके गए। जब हम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर 10 मिनट बाद इनको वहाँ जाके होश आया। तो हमने डॉक्टर को बोला कि भाई इनको क्या हुआ है। वो कहते हैं कि बीपी बहुत ज़्यादा इनका हाई हो चुका था। तो मेरा जन्मदिन, मैंने इनको बोल दिया था कि मेरा दिल नहीं है जन्मदिन मनाने का, तो आप मत रहने दो। कह रहे हैं कि अगले दिन जब सुबह उठे, हाँ अगले दिन जब ये सुबह उठे, तो हमने आते ही जब हाँ हॉस्पिटल, बात क्या कर रही थी, हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल वालों ने इनको मतलब होश में लाए, जैसे भी है धीरे धीरे होश में आ गए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ये इनका बीपी
हाई हो गया था, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। कहते शुक्र करो इनके दिमाग की नस नहीं फटी है, ये लोग ये ठीक हैं। तो हम उस 15-20 मिनट उन्होंने कहा इनका MRI कराओ। तो अभी आप BL कपूर ले जाओ, या यहाँ पर तो हमारे पास कोई इतनी बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है, तो आप गंगाराम ले जाओ या फिर बालाजी ले जाओ। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा रात को ऐसे करते हैं, हम घर चलते हैं, वहाँ जाएंगे, मेडिकल करेंगे, मेडिकल करें 3-4 दिन के लिए एडमिट हो जाएंगे। तो अब घर चलते हैं। मैं घर में आके इनको ले आई, इनको आते ही मैंने फटाफट सारे लेके आई, होश था इनको, तो हमने आके सुला दिया। तो सुबह उठ के इन्होंने मुझे बोला कि तूने मुझे लेट क्यों उठाया है। मैं कहा क्यों, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। कहते मुझे तो पता ही नहीं है। इनको कुछ भी पता नहीं था कि रात को हम लेके गए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सुबह सुबह इनके जो फ्रेंड थी, उनकी मम्मी की 13वीं थी, वहाँ पर पहले मैं इनको बोला, मैंने कहा नहीं वहाँ पर जरूर जाएंगे, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता, तो दुख में जाना बनता है। फटाफट पहले हम 13वीं पे गए, वहाँ से आके अभी वहाँ से हम घर भी नहीं आए, मैं इनका रास्ते से सिटी से जाके इनका MRI साथ ही साथ करवा के आई। तो उन्होंने बोला कि आपने बहुत लेट MRI करवाया है, 3 बज गए हैं, तो आपको जो रिपोर्ट है वो अगले दिन मिलेगी। और अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि भाई सारा का सारा मतलब कि BP करके गिर गए। इतनी बुरी तरह गिरे थे, इतनी बुरी तरह थे, आपको मैं गाइस दिखाती हूँ। सारी की सारी टैल भी मेरी ये गिरे है ना, मतलब इतनी जोर से गिरे हैं। आप ये मत सोचो मैं टैल की बात कर रही हूँ, टैल की बात नहीं कर रही, मैं ये देख रही हूँ कि टैल इतनी बुरी तरह टूट गई है, तो मेरे हस्बैंड कितनी बुरी तरह गिरे होंगे, मतलब कितनी बुरी तरह गिरे हुए। हमारा इनके बिना 1 मिनट भी गुजारा नहीं है। चीना भी बहुत रोने लग पड़ी हमारे घर में, मतलब कि अब ये फिर MRI दिखाया तो BP हाई था। उसके बाद उन्होंने बोला डॉक्टर ने कि सारे के सारे टेस्ट कराओ। आज सुबह सारे टेस्ट कराए हैं। अभी मैं टेस्ट करवा के डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गई थी, तो उन्होंने काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख के दी हैं। उन्होंने बोला है कि भाई ये मतलब कि इनका लीवर भी थोड़ा ख़राब हो रखा है, किडनी में भी थोड़ा सा इफेक्ट है, और ये क्या नाम है इसका, विटामिन D थी तो आजकल सबका कम होता है, कैस्ट्रोल भी बढ़ा हुआ है, ये भी चलो तली वाली चीज़ खा लो तो उससे बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि ये कह रहे हैं मेरे को 3-4 महीने से चक्कर आ रहे हैं। मैं कारीगर के पास जाता हूँ, वहाँ भी आते थे चक्कर, मैं बैठ जाता था। इन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। उस दिन कहते स्कूटर चला रहा था, स्कूटर चलाते चलाते भी मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैं स्कूटर रोक दिया, मैं एक तरफ बैठ गया। ये हमें कुछ भी नहीं बताते हैं। ये तो उस दिन अचानक गिरे तो हम फटाफट इनको हॉस्पिटल लेके गए। ये देखो गाइस, ये टैल कैसे टूटी है। ये सिर इनका, ये जो माथा था इनका यहाँ पर था, ये यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ इस टेबल पे बैठे हुए थे। इस टेबल पे बैठे बैठे ये ऐसे कैसे सीधे माथे के सिर यहाँ पर गिरे। मैंने जब उठाया तो इनका ये सिर था। ये देखो कि आप, ये टैल है, टैल टूट गई है, तो इनको कितनी ज़्यादा लगी होगी। मुझे इतना दुख लग रहा है। सारी टैल देखो, मतलब यहाँ पर गिरे हुए थे ये। हमने इनको उठाया बहुत मुश्किल से, उस दिन से बहुत ज़्यादा अब मतलब कि अच्छा ही नहीं लग रहा अंदर से कुछ भी। जो सब्सक्राइबर है वो मेरे घर में आए थे, मैंने उनको एक बारी भी ये नहीं बोला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे अंदर से बिल्कुल दिल नहीं था, मैं पूरी रात इनको देखती रह गई। भाई इतना ज़्यादा सूजा हुआ है सिर, कहीं इनको कुछ हो ना जाए। बार बार कंबल हटा के इनको देख रही थी, कुछ हो ना जाए इनको, ठीक है ठीक है। जब ये सुबह उठे तो मुझे तसल्ली मिली कि ये ठीक है। उस टाइम का जो नाजुक पल था वो मुझे पता है गाइज, मैंने कैसे उसको फेस किया मुझे पता है। मैंने गोलू को कुछ नहीं बताया। अब गोलू मेरा ब्लॉग देखेगी तो उसको पता चलेगा, और उल्टा वो बोलेगी कि पापा मम्मी आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मैं इसलिए नहीं बता रही कि चल बच्चे प्रेग्नेंट है, क्या बच्चों को तकलीफ देनी, पापा तो ठीक ही है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात होती तो मैं बता भी देती, मगर अब ये ठीक थे तो सारे टेस्ट करवाए हैं। अब इनका 3 महीने डॉक्टर ने बोला है कि आपका 3 महीने पूरा का पूरा इलाज चलेगा। आपको हरी सब्जियां नहीं खानी, कई चीज़ें मना की हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आपको ऐसे परहेज करना है वैसे परहेज करना है। तो जो भी बोलेंगे हम वो सब करेंगे। बस आपने तो सबने लिख दिया कि आपने जन्मदिन पर सजाया नहीं, ये नहीं किया, आप सब्सक्राइबर आ रहे थे, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। मैं ये बताना भी नहीं चाहती थी किसी को कि भाई मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, मगर जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मैंने कहा लगा कि मेरे को अब बताना चाहिए। क्यों, आप भी मेरी फैमिली हो, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती, तो इसलिए मेरे को अब ये बताना पड़ रहा है कि नया साल हमारे लिए, पहले मेरा भाई बीमार हुआ, फिर पहले मेरी बहन बीमार हुई, उसके बाद मेरा भाई बीमार हुआ। ये जाते जाते भी साल मुझे झटका दे गया। मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने इनको बोला है, मैंने कहा अगर आपका शॉप पे जाने का दिल नहीं करता आप छोड़ दो शॉप, घर बैठो। वो कहते हैं मैं घर नहीं बैठ सकता, मेरा दिल नहीं लगता घर में। तो अब क्या करें, अब शॉप पे जाते हैं अपनी मर्जी से, जब उनका मूड करता है चले जाते हैं, नहीं करेगा तबीयत खराब लगेगी चक्कर आएंगे तो मैंने उनको मना कर दिया कि आप मत जाओ। तो बस यही एक कारण है कि मैं कुछ नहीं कर पाई। खुद सोचो, जिसका आदमी ही ठीक नहीं होगा, बेहोश होके गिरे पड़े, और क्या औरत
जन्मदिन मनाएगी, नहीं दिल करता जन्मदिन मनाने का। मैंने इनको मना किया था, मैंने कहा आप बिल्कुल भी कोई केक कुछ भी मत लेके आना, और वाकई हम केक कोई भी नहीं लेके आए। पर मैंने किसी सब्सक्राइबर को नहीं बोला कि भाई इनकी ठीक नहीं थी तबीयत। फिर भी अगर आज अब जब मैंने कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स पे कभी कुछ लिखा है कभी कुछ लिखा है, अरे यार हमारी भी मजबूरी होती है। अब वो अच्छे भले बैठे बैठे प्रोग्राम बना रहे थे, मैं ये सजाऊंगा मैं वो सजाऊंगा घर। अरे जब आप ही गिर गए हैं, वो आप ही ठीक नहीं है, तो क्या वो घर सजाएंगे? पहले वो अपने आप को तो देख लें। इसलिए गाइज मेरा बस जो भी था थोड़ा बहुत मैंने अपने घर में खाना, जैसे नॉर्मल एक खाना बनाते हैं, राजमा चावल, मेथी पड़ी थी मैंने बना ली। ये नहीं है कि मैं कुछ और नहीं बना सकती थी, मेरा खुद ही दिल नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का, क्या करती मैं। चलो कोई बात नहीं, मेरे को ये जवाब आपको देना था तो मैंने आपको फ़र्ज समझा कि मैं आपको बता दूं अपनी सारी कंडीशन। अब सारी रिपोर्ट्स मैं अभी आपको, आप मानोगे ही नहीं कि झूठ बोल रही हूँ, मैं अभी आपको MRI की रिपोर्ट और इनकी सारी रिपोर्ट्स डेट दिखाती हूँ आपको सारी। ये देखो ये MRI है, MRI ब्रेन का, क्योंकि ये बिल्कुल सिर के बाहर गिरे थे तो मुझे लग रहा था कहीं इनके दिमाग की नस ना फट जाए, या फिर जैसे मेरे भाई को क्लॉट पड़ गए वैसे ना पड़ जाए। हमने फटाफट ये करवाए। देखो 29/12 ये 2022, क्योंकि 28 रात को ये गिरे थे। ये देखो मिस्टर तरुण, और ये देखो ये सारे देख लो, ये सारी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी देखो ये रिपोर्ट्स हैं सारी। ये देखो ये भी इनकी मैंने करवाई है पूरी की पूरी, ये कॉपी बनी हुई है, क्योंकि सारे टेस्ट हुए हैं पूरे के पूरे। ये 15-20 पन्ने हैं। ये देखो ये मैंने आज करवाई है। डेट कहाँ है? ये 31 दिसंबर, ये मैंने आज करवाई है 12:44 पे ये लिखा हुआ है, जो भी है टाइम, ये मैंने आज सब करवाया है। ये देखो रिपोर्ट्स है MRI की। अब डॉक्टर ने बड़ी सारी दवाइयाँ लिख के दी। ये देखो अभी आए हैं, अभी ये शॉप से आए हैं। ये देखो ये दवाइयाँ, ये देखो होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ये सब दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के दी, कितनी सारी हैं। तो मुझे कहते हैं पहले ये समझ ले। मैंने कहा मैं बाद में समझूंगी, पहले मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ब्लॉग बना लूँ तो फिर मैं आपसे ये दवाइयाँ समझती। ये देखो खाली पेज, ये सब ये दवाइयाँ ये देखो गाइस कितनी दवाइयाँ, अभी मैं समझूंगी और इनको बताऊंगी। ये भी पूरा भरा पड़ा लिफाफा। और ये देखो आप तो गाइस कुछ भी बोल देते हो, मगर अब आप भी क्या करो, आपको पता ही नहीं था। हर सैटरडे को हम मंदिर जाते हैं। आज जो साल का लास्ट दिन है, इनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मंदिर जाने का, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। हर सैटरडे लगाएंगे, हर सैटरडे को इनको इंजेक्शन लगेगा, हर सैटरडे। कहते इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है तो भाई मैं मंदिर नहीं जा सकता। मैं कोई बात नहीं, घर में ही मंदिर है, वहाँ पूजा कर लेंगे। तो क्या कर सकते हैं, जब इनकी तबीयत ठीक नहीं हो तो फिर बस। ये भी आके ऐसे कैसे दुकान से आए हैं, लेट गए हैं। बस मैंने चाय का कप वहाँ पिया है, मैं आपसे बात कर रही थी। ये देखो सारे के सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं। यहाँ कोको लेटी हुई है, यहाँ पूची लेटी हुई है, यहाँ ये लेटे हुए हैं। कहते हैं इंजेक्शन लगाया है, तो इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रही है। जब कंचन के घर साई संध्या थी, जो मतलब मेकअप आर्टिस्ट थे, मेरा मेकअप करके गए थे, उनका फ़ोन आया था मुझे कि आंटी आपका जन्मदिन है, मैं आपका मेकअप कर जाऊँ। मुझे पता था कि मेरा कोई उन्होंने पैसे नहीं लेने, कुछ नहीं लगते, मेरे फ्री कर दोगे। पर मेरा दिल ही नहीं था, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा थैंक यू, मैंने ये लिख के, मैंने कहा जब कभी मुझे दोबारा मेकअप कराना होगा मैं ज़रूर कराऊंगी। मैंने उनको भी कुछ नहीं बताया। और जो घर सजाने वाले होते हैं, क्या होते हैं घर, क्या बोलते हैं, हाँ डेकोरेटर, वो उनका भी फ़ोन आया था कि हम आपका घर सजा जाए या कुछ करें। हाँ आए थे, तो वो तब भी हमारे कोई पैसे नहीं लगने थे। तब भी मैंने इनको मना कर दिया कि आप मना कर दो, दिल नहीं है, क्योंकि अंदर से ये भी ठीक नहीं थे और मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने मना कर दिया। मैंने आपको सारी बात बता दी। एक नहीं 10 डेकोरेटर का फोन आया था। हाँ बुरा नहीं आ रहा, 10 डेकोरेट करने वालों का फोन आया था। हाँ कि हम कर जाए, हम कर जाए। हाँ जब अंदर से बंदा ठीक नहीं होगा कहाँ से करेंगे? हाँ जब अंदर से ही बंदा ठीक नहीं होगा तो क्या करेगा। बस तो कमेंट्स आप कर देते हो, ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया, क्या कर सकते हैं बंदा गाइस। जब बंदा ही मम्मी को लाए, मम्मी कोने पे बैठी थी। जब केक कट रहा था ना तो मम्मी सो रही थी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। मम्मी को ना आजकल 2-3 दिन से ना पीछे दर्द है ज़्यादा। मम्मी कह रही मेरे को दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने उनको चूरन दिया था कि आप चूरन जो मैं वहाँ से नारायण से लेके आती हूँ, मम्मी आप सुबह शाम खाओ। आज मैं अपनी मम्मी को भी दे के आई हूँ, उनको भी बहुत ज़्यादा दर्द था। तो जब हम केक काट रहे थे, मम्मी के पास गए तो मम्मी बिल्कुल नींद में थी। तो सोनिया डॉली कहने लग पड़े हम सब कि मम्मी को नहीं
उठाते। तो मम्मी वैसे भी केक नहीं खाती है, तो आप लोगों ने मम्मी के बारे में भी लिख दिया, बस उनको तो सजाने के लिए खाली रखते हैं। पता नहीं गाइस, आप कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी समझ नहीं आता कि बहुत अच्छे हो सारे, पर फिर भी कोई ना कोई कमेंट्स ऐसा आ जाता है जिससे दिल टूट जाता है। बस अब क्या करें, अब नया साल आया है, नया साल आ रहा है, मैं कहती हूँ भगवान करे सबका खुशियों से आए, जैसा हमारे साथ हुआ वैसे किसी के साथ ना हो, सब खुश रहें। नया साल यूट्यूब फैमिली के लिए, इंस्टाग्राम फैमिली के लिए बहुत मंगलमय हो, मैं कहती हूँ सारे खुश रहें। मगर अब इनके साथ अगर ऐसे हो गया है तो कोई बात नहीं, अगर कोई बुरा होता है तो अच्छा भी हो जाता है। ये बीमार हुए हैं, ठीक भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, टाइम लगता है। कौन बीमार, मेरा भाई बीमार नहीं हुआ था, मेरी बहन बीमार नहीं हुई थी, सब ठीक हो गए, अब ये भी ठीक हो जाएंगे। 3 महीने लगेगा। 3 महीने लगेंगे, 3 महीने में ये भी ठीक हो जाएंगे। बस आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9 और मौज की है तरुण बसरा 9, उसको भी जाके फॉलो करो। देखो गाइस, हमारे घर में तबीयत खराब हो, कुछ हो, ब्लॉग तो हमें बनाना ही है, ये हमारा एक काम है। ब्लॉग तो हमें अच्छा है तो भी हम बताएंगे, बुरा है तो भी हम बताएंगे। तो ब्लॉग तो हमें बताना ही बताना है, आपको बनाना ही बनाना। अगर जिस दिन मैं ब्लॉग नहीं बनाती तो उस दिन सारे मैसेज आते हैं, आंटी आपके मैं ब्लॉग की वेट कर रहे हैं, आंटी हम आपके ब्लॉग की वेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको वेट नहीं कराना चाहती, तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। ये मेरा एक काम है, ब्लॉग बनाना, अच्छा बुरा जो भी है मुझे आपको दिखाना। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, और जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से, बच्चों की तरफ से, सबको न्यू ईयर मुबारक हो।